नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्तमान जो परिस्थितियां है उन परिस्थितियों में एक बेरोजगार के लिए जो सबसे अधिक समस्या आ गई है, बेरोजगार किस प्रकार समायोजन करे। जैसे रीट की परीक्षा आगे खिसकी है उसके बाद में बेरोजगार जो कमरा लेकर तैयारी कर रहे थे वो कहीं तो गांव चले गए और कहीं कोरोना की वजह से ये परिस्थितियां हो गई है जो पिछली बार की वो सारी परिस्थितियां हो गई है। लेकिन बेरोजगार को समायोजन करके अपना जॉब प्राप्त करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी लगनी पड़ेगी, क्योंकि रेट की जो बम्पर वैकेंसी आई हुई 31,000। और दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं ये पद कम से कम 40,000 और 50,000 के बीच होंगे। लेकिन ये विज्ञप्ति की लगातार जो 2-3-4 साल से तैयारी कर रहा है और उनको जो कंपटीशन के पास पहुंच गए उनका सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन वो अब टेंशन में आ गए और वो धीरे धीरे डिसमोटिवेट हो गए। तो दोस्तों आज मैं भीम बाबा साहब की जीवनी से वो 5 बातें आपको बताऊंगा जिन बातों से मैंने ग्रहण करने से मेरा जीवन सफल हुआ है, और मैं आपको ये राय दूंगा कि आप भी वो 5 बातें याद करके और 5 बातें अपने जीवन में बिठा लो जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। मैं बाबा साहब की वही बातें बताऊंगा जो वर्तमान में बेरोजगारों के लिए ज़रूरी है और आगे आपको क्या करना है, क्योंकि आगे की जो परिस्थितियाँ है बेरोजगारों के लिए बहुत समस्या, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम 20 जून को होगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वर्तमान में आप ये देख सकते हो 2 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव पूरे भारत में आ रहे हैं और अपने राज्य राजस्थान की और अन्य राज्यों की क्या स्थिति है। सरकारों को लॉकडाउन बम्बई में मजबूरी में लगाना पड़ा है और अगर ऐसे ही बीमारी बढ़ेगी तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन बेरोजगारों को अपना लक्ष्य से अगर भटकेगा तो बेरोजगार के लिए ज़्यादा समस्या होने वाली है, क्योंकि आने वाला समय और ज़्यादा संघर्षपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की जो स्थिति है आपने देखी होगी पिछले 2 साल से, और अब जो आगे की परिस्थितियाँ ऊपर वाला जानता है। लेकिन मैं इसी कड़ी में कहीं मेरे पास फ़ोन आए थे कि सर अब आगे क्या करें, तो उनके लिए और मेरे जो सब्सक्राइबर और जो मेरे में विश्वास रखते हैं उनके लिए मैं आज बाबा साहब के जीवन से वो 5 बातें चुन के लाया हूँ आपके लिए जो आप को जीवन में सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों चलते हैं बिना समय गंवाए। बाबा साहब अम्बेडकर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए मैं फालतू की बातें आपको कोई बातें नहीं बताऊंगा, उनके वही बातें बताऊंगा। दोस्तों एक पुस्तक है इनसाइड एशिया, जिनके लेखक है जॉन गुंथेर। जॉन गुंथेर जब उनसे मिले थे 1938 में, तो बाबा साहब के पास किताबें की संख्या थी 8,000 किताबें उनके पास थी। दोस्तों 8,000 किताबें बहुत होती है। तो 8,000 किताबें जब उनके पास थी, वो किताबों को पढ़ने में इतना अधिक व्यस्त हो जाते थे, इतना अधिक आनंद लेते थे कि उनको जीवन का सारा सुख उन किताबों में नजर आते थे। वो कभी भी राजनीति और अन्य बातों में ज़्यादा, उससे ज़्यादा किताबों में ज़्यादा, आपने अब्दुल कलाम को भी देखा होगा, कलाम साहब भी सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने में और एक शिक्षक के रूप में उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। तो उसी प्रकार जब 8,000 उनके पास किताबें थी और जब उनका मृत्यु हुई थी तो उनके पास 35,000 किताबें थी। 35,000 की उनकी लाइब्रेरी में बहुत। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर आप किसी भी धन को इकट्ठा करना चाहते हो तो मेरा यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक किताबें बेरोजगारों के लिए और जो भी आगे बढ़ना चाहता है उनके लिए किताबें इंपॉर्टेंट है। तो 35,000 किताबें उनके पास थी। सबसे पहले बेरोजगारों को क्या करना है, किताबें। आप जितनी किताबें ला सकते हो उन किताबों को लाओ, फालतू खर्चा करने की अपेक्षा है किताबों से प्रेम करो। उसके बाद करतार सिंह ने भी उनकी जीवनी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि सर आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ लेते हैं, किताबें लाने, और आपने देखा होगा एक किताब पढ़ने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, और कहीं तो ऐसे महानुभाव है तो मेरे 6 महीने में एक किताब नहीं पढ़ पाते। तो बाबा साहब इतनी किताबें कैसे पढ़ पाते थे, तो उन्होंने सटीक जवाब दिया जो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक बेरोजगारों का प्रश्न है कि इतनी सारी किताबें कैसे पढ़े। किताबें लाने से कोई बड़ी बात नहीं है, किताबें पढ़े कैसे। तो बाबा साहब ने यही कहा था कि
अधिक से अधिक किताबें पढ़ने से एक ऐसा संकल्प और ऐसा ज्ञान हो जाता है, अच्छी अच्छी बातें हम आत्मसात कर लेते हैं और जो फिजूल की बातें उनको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अधिक से अधिक किताबें पढ़ोगे तो आप अच्छी अच्छी बातें आत्मसात कर लोगे। जो फिजूल की बातें हैं वो उनको दूर करना सब सीख जाओगे, तो आप किताबें पढ़ना सीख गए। इसके बाद नामदेव निगमड़े जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि आप लंबे समय तक पढ़ने के बाद, हर व्यक्ति ये सोचता है कि परीक्षा आगे खिसक गई तो अब अपना मनोरंजन कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे वापस रिफ्रेश होता है। तो दोस्तों, रिफ्रेश ऐसे नहीं होता है। यही क्वेश्चन जब बाबा साहब से पूछा गया था कि बाबा साहब, आप लगातार इतना पढ़ने के बाद कैसे रिफ्रेश होते हो और आप कैसे रिलैक्स होते हो, आप मनोरंजन वापस कैसे करके समायोजन करते हो? तो उन्होंने सबसे सटीक जवाब दिया था। वो सटीक जवाब अगर दोस्तों आपने जीवन में अपना लिया तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि जैसे ही मैं बोर हो जाता हूँ और पढ़ते पढ़ते जब मेरे को रिलैक्स होना है तो मैं अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेता हूँ, दूसरे विषय की किताब पढ़ लेता हूँ, दूसरे विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ, जिससे मैं रिलैक्स अनुभव करता हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप बोरियत महसूस होए, आपको पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओ, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट की किताब पढ़नी है। बाकी ऐसा नहीं हो कि किताबों से दूर होकर अपने दोस्तों से गप्पे लगाने लग जाओ, फ़ोन पर लग जाओ या किसी अन्य पार्टियों में चले जाओ, जिससे आप भटक जाओगे। और जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक आप लगातार लगे रहो, जिससे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पोस्ट अच्छी है और फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, पटवा, रीट, जितनी भी बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका है। लेकिन अगर आप किताबों से प्रेम नहीं करोगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। उसके बाद लंबे समय से पढ़ने की, तो एक बार निगमड़े जी कहते हैं कि बाबा साहब किताब पढ़ रहे थे, किताब पढ़ने के बाद जैसे मैं उनके रूम में गया और उनको प्रणाम किया तो बाबा साहब इतने किताब में मग्न थे कि उनका हाथ छूने से उनको लगा कि उनका प्यारा कोई टॉमी कुत्ता आ गया है। तो उन्होंने कहा, टॉमी थोड़ा आगे चल। तो जैसे निगमड़े जी ने उनको लगा, फिर उन्होंने देखा तो वो भी चौंके, तो उन्होंने थोड़ा, तो दोस्तों वो इतना पढ़ाई करने में, इतना किताबें पढ़ने में, वो अगर आप ध्यान से उन किताबों को पढ़ोगे तो जीवन में आपको कोई सफल नहीं बनने से रोक सकता है। इस प्रकार किताबें पढ़ो कि वर्तमान वातावरण में क्या है वो आपको नजर नहीं आना चाहिए। पिछली बार आपने देखा होगा कि कोटा में जो IIT टॉपर, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा था कि सभी कोरोना की वजह से चिंतित थे, सभी कोरोना की वजह से उस समय का सदुपयोग आनंद ले रहे थे। उन्होंने कहा हम सदुपयोग ले रहे थे, लेकिन उस बच्चे ने लगातार अपनी तैयारी को जारी रखा, अपने घर पर भी नहीं गया था, वो कोटा में रहकर उसने अपना समय का इम्पोर्टेंस समय पढ़ने में दिया और वो पूरे भारत में टॉप आया। तो दोस्तों, ये कोरोना काल है, बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। भारत सरकार, राजस्थान सरकार तैयारी कर रही है, आप इतना ही कर सकते हो। इसके प्रति जागरूकता, अगर 1 घंटा 15-20 मिनट अगर जागरूक करते हो अपने परिवार, अपने मोहल्लों को, तो वो जागरूक करो और अपना ध्यान रखो, यही देश का भला है। तो इसलिए आपको तैयारी करनी है। इसके बाद जब श्रीलंका का 1948 में समारोह था, उस समारोह में जवाहरलाल जी और लॉर्ड माउंटबेटन गए हुए थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन, और उस समय उनको बुलाया गया था उसमें, तो उन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मैं अपना कीमती समय व्यक्त नहीं करूँगा और मैं ज्ञान किताबें में ही अपना कीमती समय लगाऊंगा। उनको पार्टी का भी ज़्यादा और समारोह का ज़्यादा वो शौकीन नहीं थे। उन्होंने अपना जीवन सादगीपूर्ण पूरा का पूरा किताबों में लगाया। और उसके बाद एक उनको दोस्त पार्टी पर दावत दी और उन्होंने कहा कि दोस्त ने कहा कि कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। तो उन्होंने दोस्त को साफ शब्दों में मना कर दिया कि अगर आप मेरे को दावत देना ही
चाहते हो, अगर पार्टी देना ही चाहते हो तो यहीं पर टिप्पण लेके आ जाओ। मैं इसी को अच्छी दावत मानूंगा। बाहर जाने का मतलब है और वापस आने का मतलब है कम से कम 1 घंटे का समय खराब होना। तो दोस्तों, जब वो इतनी बड़ी शख्सियत वहाँ पहुँचने के बाद भी अब 1 घंटा समय खराब नहीं कर रही थी, तो आप बेरोजगार हो और बेरोजगारों के लिए आपको मालूम है पूरा समुदाय, पूरा जो संघर्ष है, आपको संघर्ष करके जीवन में सफल करना है। तो दोस्तों, मेरी एक पंक्ति के साथ अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में, संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में, कोशिश करके सफर तो करना होगा। जो मिलेंगे जख्म राहों में वही जिंदगी का तजुर्बा होगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप संघर्ष करो। इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे।